एक ऐसी कार जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक रिवोल्यूशन था और जिसकी प्राइस एक आईफोन से भी सस्ती थी, बट वो तब भी फेल हो गई। मैं बात कर रहा हूँ टाटा नैनो की, जिसने अपने लॉन्च के साथ कई सारे न्यूज चैनल के टीआरपी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उस समय के सारे कॉम्पिटिटर्स के लिए एक हेडेक बन गया। और यहाँ तक कि उस समय की यूएस प्रेसिडेंट तक ने इसकी तारीफ की थी और कहा था कि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और इससे हर एक इंडियन अपनी कार खरीदने का ड्रीम पूरा कर पाएगा। टाटा जैसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट आज 100 से भी ज्यादा कंट्रीज यूज करती है और पूरी दुनिया उनके प्रोडक्ट यूज करने के साथ साथ उनके ब्रांड वैल्यू पे भी बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है, तो भी क्या हुआ कि इतनी सस्ती कार लॉन्च करने के बाद भी उनकी कार फेल हो गई। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे एक कार जिसे कार ऑफ एवरी इंडियन कहा जाता था, बट वो आज इंडिया की सड़कों पे कहीं पे देखने को नहीं मिलती और अपने लॉन्च के कुछ समय बाद ही फेल हो गई। मेरा नाम है प्रेम राजपुरोहित और आपका इस वीडियो में स्वागत है। बात है 2003 की, जब रतन टाटा अपनी कार से कहीं पे जा रहे थे और अचानक उनकी नजर एक बाइक पे जाती है जहां पे एक ही फैमिली के 5 लोग उसके ऊपर ट्रेवल कर रहे थे। और उनको देखने के बाद रतन टाटा के दिमाग में ख्याल आता है कि हमें इंडिया के लिए एक ऐसी कार बनानी चाहिए जो अफोर्डेबल हो और हर एक मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर पाए। और उस इंसिडेंट के कुछ समय बाद रतन टाटा अपने इंजीनियर्स की एक मीटिंग रखते हैं जहां पे वो ये डिसाइड करते हैं कि कैसे हम इस कार को डेवलप करेंगे और कम से कम प्राइस में उसको लॉन्च करें। और कुछ महीनों की सर्वे और रिसर्च के बाद टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स ने सक्सेसफुली उस कार को बना लिया और उसका प्रोटोटाइप रेडी कर लिया, जहां पे उन्होंने रिपोर्ट के हिसाब से करीबन 1 लाख रुपए में उस गाड़ी को रेडी कर लिया। और वहां पे उन्होंने रतन टाटा को भी विश्वास दिया कि हम 1 लाख रुपए में कार को लॉन्च कर पाएंगे और सारे इंडिया में बेच पाएंगे। और ये सारी चीजें होने के बाद रतन टाटा इस कार का लॉन्च अनाउंस कर देते हैं और फाइनली रतन टाटा टाटा नैनो को लॉन्च कर देते हैं। जहां पे लॉन्च इवेंट में रतन टाटा इस कार के सारे फीचर्स बता रहे थे और कुछ समय बाद रतन टाटा ने सबको हैरान करके रख दिया जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि हम इस कार को सिर्फ 1 लाख रुपए में लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे ही लॉन्च इवेंट खत्म हुआ, पूरी दुनिया में टाटा नैनो की बात होने लगी और इसको इतनी ज्यादा टीआरपी मिलने लगी कि कुछ ही दिनों में टाटा नैनो पूरी दुनिया में फेमस हो गई। और यहाँ तक कि उस समय की यूएस प्रेसिडेंट तक ने इसकी तारीफ की कि ये कार हर एक इंडियन की ड्रीम कार बनेगी। और ये सारी चीजें होने के बाद टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि हम फाइनली प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे और इन्होंने वेस्ट बंगाल के सिंगुरी में अपने प्लांट को लगाया और अपनी प्रोडक्शन को स्टार्ट करने लगे। बट वहां पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ममता बनर्जी और उनके फॉलोवर्स ने इस प्लांट के विरोध में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और उन्होंने टाटा मोटर्स को यह डिमांड किया कि अपने प्लांट को यहां से हटाओ। और वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंस बढ़ने लगा और आखिर में जाके टाटा मोटर्स को वहां से वो प्लांट हटाना पड़ा और नई जगह ढूंढने लगे। और उसी समय उस समय के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को ऑफर दिया कि आप गुजरात के अंदर आइए और अपने टाटा नैनो का प्लांट लगाइए। जब ये सारी प्रोसेस खत्म हो जाती है तो टाटा मोटर्स अपने प्लांट को शिफ्ट करके गुजरात ले आता है और अपने प्रोडक्शन को स्टार्ट करता है। बट इस प्रोसेस के दौरान उनकी प्रोडक्शन लाइन 2 साल से भी ज्यादा डिले हो गई और उनकी जो कार की कॉस्ट थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। बट टाटा मोटर्स ने डिसाइड किया कि जितनी भी कॉस्ट है वो हम खुद बेयर करेंगे और कस्टमर्स को जो लॉन्च प्राइस थी उसी में गाड़ी को प्रोवाइड करेंगे। और आखिरकार टाटा नैनो का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है और टाटा मोटर्स जितनी भी एडवांस बुकिंग थी वो सारी पूरी करने लगती है। और कुछ समय तक सारी चीजें ऐसे ही नॉर्मली चलती रही, बट कुछ समय बाद चीजें चेंज होने लगती है, जो आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे टाटा नैनो की सेल्स समय के साथ कम होती गई और 2018 आते आते उनकी प्रोडक्शन नल तक पहुंच गई। और टाटा नैनो ने 2018 में सिर्फ एक गाड़ी का प्रोडक्शन किया और उसी साल उन्होंने लॉस के चलते अपने सारे प्रोडक्शन और ऑपरेशंस को बंद कर दिया। नैनो जिसकी हाइप एक टाइम पे ऐसी बढ़ गई थी कि हर इंडियन चाहता था कि उसके पास नैनो हो और वो इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो चुका था। बट अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी सेल्स इतनी ज्यादा गिरने लगी। टाटा नैनो का फेलियर उसके लॉन्च के साथ ही शुरू हो गया था, जब मार्केटिंग कंपनीज ने उनको चीपेस्ट कार का टैग दे दिया था। और जितने भी मार्केटिंग एजेंसी और इनके कॉम्पिटिटर्स थे, इन्होंने टाटा मोटर्स को उसी समय से धीरे धीरे जहर देना शुरू कर दिया था, जिसने टाटा मोटर्स को आगे जाके बहुत हार्म किया। बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज कहती है कि ये टाटा मोटर्स का एक बहुत बड़ा फेलियर था, बट ये टाटा मोटर्स का फेलियर नहीं, उनका एक प्लांट मर्डर हुआ था। और ये मर्डर किया था उनके कॉम्पिटिटर्स और जितने भी मार्केटिंग एजेंसीज थी, जिन्होंने इनको चीपेस्ट कार इन दी वर्ल्ड का टैग दिया। और इसके अंदर टाटा मोटर्स की मार्केटिंग टीम का भी फॉल्ट था, क्योंकि उन्होंने कभी भी आगे आके इन चीजों को पॉजिटिव वे में नहीं लिया और अपने कस्टमर्स को अवेयर नहीं किया। और देखते ही देखते ये चीपेस्ट का टैग उनके ऊपर ऐसा लगा कि 2018 आते आते उनको अपनी प्रोडक्शन तक को बंद करना पड़ा। यहाँ पे हमें ये चीज को भी समझना पड़ेगा, चीपेस्ट होना टाटा नैनो का फेलियर नहीं था, उसको चीपेस्ट कहलाना वो सबसे बड़ा फेलियर था। जहाँ पे टाटा मोटर्स हर एक मिडिल क्लास को टारगेट कर रहा था, वहां पे ये लोग एक चीज को भूल गए कि इंडिया के अंदर एस्पिरेशन वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है। इंडिया में आज भी कार को सक्सेस सिंबल की तरह देखा जाता है और आस पड़ोस के लोग आपको ये देख के जज करते हैं कि आपके पास कौन सी कार है और वो कार कितनी महंगी है। और यहीं पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जो भी टाटा नैनो को खरीदते थे उनके आस पड़ोस के लोग उनको ये कह के चिढ़ाने लगे, इससे अच्छा तो आप बाइक ले लेते, नहीं तो सेकंड हैंड अल्टो ले लेते। ये सारी प्रॉब्लम्स हो ही रही थी और टाटा मोटर्स के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इन्होंने जो 5 लाख गाड़ियां बेची थी उसमें से
से 3 गाड़ियों में आग लग गई और वो नेगेटिव न्यूज इतनी ज्यादा फैल गई जिस वजह से कस्टमर्स ने टाटा नैनो को खरीदना ही बंद कर दिया और ये कहने लगे कि ये सेफ कार नहीं है। बल्कि ये आग लगने वाली घटना इतनी ज्यादा नहीं थी, बट न्यूज चैनल्स और मीडिया वेबसाइट्स ने इसको इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया जिस वजह से इनकी बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग हो गई और टाटा नैनो की सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट आने लगी। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि उस समय टाटा मोटर्स की मार्केटिंग टीम आगे आ सकती थी और लोगों को बता सकती थी कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट टाटा मोटर्स ये सब करने में फेल हो गई जिस वजह से इनकी नेगेटिव मार्केटिंग बढ़ती ही गई और इसको कोई रोक भी नहीं पाया। और कुछ समय बाद एक सर्वे भी किया गया जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल से पूछा गया, अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं और आपके सामने 2 जन आके खड़े होते हैं, एक जो बाइक पे बैठा है और एक जो टाटा नैनो चला रहा है, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आएंगे? तो लोगों ने कहा कि जब हम बाइक वाले को देखेंगे तो हमारे दिमाग में थॉट आएगा कितना कूल और डैशिंग बंदा है, अपनी जिंदगी को खुल के जी रहा है। और दूसरी तरफ जब लोगों से पूछा गया कि टाटा नैनो को देख के आपके दिमाग में क्या थॉट आएंगे, तो लोगों ने कहा कि अनसेफ गाड़ी चला रहा है, बेचारे की कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इससे अच्छा तो बाइक ले लेता, नहीं तो सेकंड हैंड अल्टो खरीद लेता। और इस सर्वे से हम समझ सकते हैं कि कैसे टाटा नैनो की इमेज लोगों के बीच में इतनी खराब हो गई थी कि वो दूसरों को देख के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और हद तो तब हो गई जब लोगों के रिश्ते टूटने लगे। टाटा नैनो में जाने वाली बारात को वापस भेज दिया जाता था और जिस घर में टाटा नैनो होती थी वहां पे लोग रिश्ता भी नहीं करते थे और टाटा नैनो की वजह से लोगों के रिश्ते टूटने लगे। और कुछ समय बाद रतन टाटा ने भी एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं हमारी मार्केटिंग टीम ने सही से काम नहीं किया और हम हमारे प्रोडक्ट को सही से ऑडियंस तक लेके नहीं गए। अगर हम इस केस स्टडी को कंक्लूड करें तो हमें 2 पॉइंट ऐसे मिलते हैं जिस वजह से टाटा नैनो फेल हुआ। पहला तो उनका मार्केटिंग फेलियर, जहां पे उनकी मार्केटिंग टीम ने बिल्कुल भी काम नहीं किया क्योंकि उनकी जो मार्केटिंग थी वो बाय चांस हो रही थी, बाय चॉइस नहीं, जिससे इनके ऊपर चीपेस्ट कार का टैग लग गया और ये टाटा नैनो के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। और दूसरा, जब टाटा नैनो लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइसिंग 1 लाख रुपए रखी गई थी और 2015 आते आते इसकी प्राइसिंग 1,50,000 और 1,60,000 तक भी पहुंच गई। और इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज था प्राइस टैग, वहीं पे ये कार लैक होने लगी जिस वजह से इनकी सेल्स धीरे धीरे कम होने लगी और आखिर में जाके इनको अपने प्रोडक्शन को बंद करना पड़ा। और लास्ट में जाते हुए अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, हम इंडियन कंज्यूमर्स को भी समझना चाहिए था ये कार हर उस मिडिल क्लास पर्सन के लिए है जो एक कार को अफोर्ड नहीं कर सकता बट उसका भी एक ड्रीम है कि वो कार को खरीदे। बट कुछ मार्केटिंग एजेंसीज और नेगेटिव प्रोपेगेंडा की वजह से हमने इतने अच्छे प्रोडक्ट को फेल होने पे मजबूर कर दिया। आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और इस तरह के और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और केस स्टडीज के लिए आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।